हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं महत्वपूर्ण झारखंड जीके का प्रश्न, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड जीके के आज हम क्लास महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें हमारे साथ और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे खोटा ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो वहां से जाकर के ज़रूर जुड़ें। पहला प्रश्न है, न्यूनतम 1% वाला ज़िला कौन सा है। पहला प्रश्न आपका है, न्यूनतम 1% वाला ज़िला इनमें से कौन सा है। 2019 का वन सर्वेक्षण के अनुसार आपका क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूनतम 1% में आपका आता है कौन, जामताड़ा। 1% में भी और क्षेत्रफल में भी सबसे कम में आता है कौन, जामताड़ा आपका। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामताड़ा जिला। यदि दूसरा सबसे कम आपका पूछेगा तो वो हो जाएगा देवघर। दूसरा सबसे कम स्थान पर कौन सा है, तो देवघर। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते। इनमें से किस प्रकार का वन हमारे राज्य झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सदाबहार वन झारखंड में नहीं पाए जाते। बाकी शुष्क पतझड़ वन, शुष्क प्रायद्वीपीय वन, आर्द्र प्रायद्वीपीय वन ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। झारखंड में जलवायु और वृक्षों के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। जिसका पीछे में ऑप्शन दिया हुआ था वही 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, राज्य में कुल 50% से अधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 50% से भी अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन, प्रायद्वीपीय वन। आपको बता दें कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.42% वन है ना। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.42% वन है। झारखंड एक वन प्रदेश है जिसमें वन का आपका माना जाए तो 3.4% वन है, लेकिन क्षेत्रफल का बोला जाए तो 2.42% क्षेत्रफल है ना। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.6% वन पाए जाते हैं। कितना, 29.6%। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। उनमें से लगभग 23,600 कुछ किलोमीटर पर जो है वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। तो कितना प्रतिशत हो गया, 29.6% पर वन पाए जाते हैं झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, इसका सभी आंसर हो जाएगा। इन सभी जगहों पर शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के जिन क्षेत्रों में 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं। तो जहाँ 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ वन कैसे पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन है। झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल जो है वो खुला वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। खुला वन इनमें से कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11,320 वर्ग किमी जो है खुला वन के अंतर्गत आता है, खुला वन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है ना झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल अति सघन वन है। कितना वन जो है अति सघन, खुला वन तो देख लिए कितना 11,320 वर्ग किलोमीटर, और इसका 2603 वर्ग किलोमीटर जो है अति सघन वन क्षेत्र में आता है। टोटल वन क्षेत्र कितना है झारखंड में, 23,600 वर्ग किलोमीटर झारखंड में वन क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक 1% वाला ज़िला कौन सा है। पहले चतरा जिला था, लेकिन नया रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर जो था लातेहार, वो पहले स्थान पर आ गया। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला कौन सा है, लातेहार। दूसरे स्थान पर पूछेगा तो चतरा है। पूर्वी सिंहभूम जो है पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है।
क्षेत्रफल में आपको पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम, प्रतिशत में पूछेगा तो लातेहार, दूसरे स्थान पर पूछेगा क्षेत्रफल में तो लातेहार, और दूसरे स्थान पर पूछेगा प्रतिशत में तो चतरा। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से आपको बता रहे हैं। प्रतिशत में पहले स्थान पर लातेहार, दूसरे स्थान पर चतरा। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे स्थान पर लातेहार। ठीक। राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वनों का क्षेत्रफल है? अभी तो वही बता ही रहे थे, वो कौन सा जिला होगा? पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। राज्य में सर्वाधिक किस जिलों में वनों का क्षेत्रफल है? सर्वाधिक वन पश्चिमी सिंहभूम होगा, यहाँ लातेहार लिखा हुआ है जो कि गलत है। सर्वाधिक वन लातेहार में नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम में है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान वो है देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? यानी प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.08%। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड का वन क्षेत्र है? झारखंड भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत? अभी शुरू में ही बताए तो कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3.4। कितना प्रतिशत? भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत? तो वन का प्रतिशत है 3.4 और देश के कुल क्षेत्रफल का पूछेगा तो 2.42। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन राज्य में है? तो कितने प्रतिशत? 29.6 बताए थे अभी। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन राज्य में है? तो 29.62%। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन है? कितना? अभी 23,000 कुछ हम बता रहे थे, तो 23,608, 611 दो ऑप्शन में है, 608 इसका सही आंसर होगा। कितना है? 23,608। अगला प्रश्न है, झारखंड में कृषि का स्वरूप क्या है? तो झारखंड में कृषि का स्वरूप है लाभकारी, जीवनदायी। लाभकारी नहीं, जीवनदायी। झारखंड में कृषि जो है बस जीने खाने के लिए किया जाता है, ना कि कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, जीवनदायी है। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो पहला स्थान पर आता है कुआं, दूसरे स्थान पर आता है सेकेंड नंबर पर तालाब, तीसरे पर नहर और चौथे पर नलकूप। कुआं से पूछेगा कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 29.6 है या 5 है। तालाब से पूछेगा तो 19 पॉइंट है। नहर से पूछेगा तो ये 17 पॉइंट कुछ है और ये 8.4 है आपका नलकूप से। तो आप राउंड फिगर में भी याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, पहले स्थान पर कुआं, दूसरे स्थान पर तालाब। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला में, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर में। ठीक है, तो इस तरह से सभी का जो है याद रखना है। अगला है, झारखंड में बालुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बालुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? वो है दामोदर घाटी क्षेत्र में। किधर? दामोदर घाटी में। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर कहाँ है? पीडीएस डीलर कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ है? रांची में। कहाँ है? रांची इसका सही आंसर। अगला है, झारखंड आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार राज्य में कितने गोदाम कार्यरत है? तो 375 इसका सही आंसर हो जाएगा। 375 गोदाम है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है मक्का। कौन सी है? मक्का। प्रथम स्थान पर आता है आपका झारखंड का फसल में, वो आता है धान। दूसरा स्थान पर है मक्का। मक्का सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पलामू। पलामू बहुत सारी चीज़ें होती है, मक्का, गेहूँ, जौ, तिलहन, दलहन, ये सब पलामू में ही होता है। अगला प्रश्न है, 29-30 नवंबर 2018 को 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट कहाँ हुआ था? है ना, ये हुआ था रांची में। कहाँ हुआ था? रांची में। झारखंड में कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? तो 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य किया जाता है। कितना? 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो मुख्य खाद्य फसल क्या है? धान। मुख्य खाद्य फसल क्या है? धान। धान सर्वाधिक कहाँ होता है? सिंहभूम क्षेत्र में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिंहभूम क्षेत्र में। अभी आप नया रिपोर्ट में देखिएगा तो झारखंड के सभी लगभग जिलों में बारिश नहीं होती है, लेकिन ये 3 जिलों में
जितना बारिश होनी चाहिए उतना बारिश हो रही है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां सिंहभूम क्षेत्र में, पेपर में आप पढ़े होंगे। मक्का का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो अभी हम बताएं मक्का सर्वाधिक कहाँ है? पलामू। पलामू में याद रखिएगा, मक्का, गेहूँ, जौ, तिलहन, दलहन। तिलहन, दलहन, जौ, मक्का, गेहूँ कहाँ है? पलामू। हजारीबाग में भी बहुत सारी चीज़ होती है, बाजरा, ज्वार, आलू, गन्ना, ये सब हजारीबाग में होता है। धान पूछेगा तो सिंहभूम क्षेत्र में होता है। ठीक है। स्थानांतरित खेती को झारखंड में क्या कहा जाता है? स्थानांतरित खेती को झारखंड में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कुरुआ। क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ना का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? हजारीबाग। कहाँ होता है गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक? हजारीबाग में। हजारीबाग में और क्या क्या बताया? बाजरा, ज्वार, आलू, गन्ना, है ना, ये सब हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पलामू में। पलामू में मक्का, गेहूं, जौ, तिलहन, दलहन, ये सब पलामू में। ठीक है। झारखंड में 76% प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बेहतर तकनीक के सिखाने के लिए कहाँ भेजा गया था? यानी टेक्निक सिखाने के लिए कहाँ भेजा गया था? 76 प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बेहतर तकनीक सिखाने के लिए भेजा गया था इजराइल। कहाँ भेजा गया था? इजराइल भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न और इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ। तो आप सभी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन बैच, खोटा ऑनलाइन बैच चल रहा है उत्पाद सिपाही का, JSSC CGL का, और भी जितने भी झारखंड के वैकेंसीज है सभी का खोटा लैंग्वेज पेपर तैयार किया गया है। तो आप सभी जुड़ें और लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।